अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जो आज का टॉपिक है वो जेंतर पर है। जेंतर किस तरह काश्त किया जाता है, कितनी देर में तैयार होता है, इस पर मुकम्मल तफसीली ये एक सवाल था तो सोचा वीडियो बना दूँ। आज जेंतर की काश्त कर रहा हूँ तो वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करें। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सूरज ग्रूब हो गया जिसकी वजह से ना वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है और आवाज़ की जो क्वालिटी है वो ट्रैक्टर भी चल रहा है, मेरे पीछे देख सकते हैं वो ट्रैक्टर चल रहा है और पीछे पीटर भी चल रहा है, जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। तो बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसे भी है वीडियो को एक्सेप्ट करें, हमारे पास अभी माइक की सहूलत मौजूद नहीं है। आए आपको बताता हूँ जेंतर किस तरह काश्त किया जाता है और ये कितनी देर में तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये खेत है जिसमें जेंतर की काश्त की जा रही है ट्रैक्टर के साथ। वो सामने ट्रैक्टर है जिसके साथ सुहागा मारा जा रहा है। अब इसको जेंतर काश्त किस तरह किया जाता है पहले आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आपने रोनी करनी है, मतलब खाली खेत को पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद जब वो वत्तर आ जाए, मतलब जिसे हम हमारी ज़बान में तो वत्तर बोलते हैं, मैं नहीं जानता कि आप लोग उसे क्या बोलते हैं। जब वत्तर आ जाए तो आपने उसकी वहाई कर उसमें मतलब हल चलाने के बाद उसमें आपने बीज का छट्टा देना है, मतलब बीज खिलाना है और साथ में उनको बाद में सुहागे के साथ ये देखें पहले हल है और उसके बाद सुहागा वह सुहागे के साथ आपने उससे प्रेस कर देना है। ये तरीकाकार है जेंतर का। आपने जेंतर के बीज को तकरीबन 4 से 5 घंटे पानी में भिगोकर काश्त करें तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी, मतलब जर्मिनेशन अच्छी होगी। प्रोडक्शन बोल दिया, जर्मिनेशन अच्छी होगी। अच्छी जर्मिनेशन के लिए आपको चाहिए कि बीज को लाजमी आपने से ना करना है 4 से 5 घंटे लाजमी पानी में भिगो देना। उसके बाद पानी को निकाल देना, फिर इसका छट्टा लगा देना। तो पहला पानी से कब लगाना है? पहला पानी आपने जब जेंतर मतलब जिसे तकरीबन 9 से 10 इंच हो जाए, फिर पहला पानी और साथ में खाद का इस्तेमाल करवाना है। 23 खाद आपने डालनी है फी एकड़ 1 बोरी आपने खाद का इस्तेमाल करवाना है। तकरीबन जेंतर आपका 1.5 माह में तैयार हो जाएगा, मतलब 45 दिन में जेंतर तैयार हो जाएगा। मेरे पास 45 दिन में जेंतर मतलब पहली बार कटाई के काबिल हो गया। मेरे पास कितना जेंतर है आपको बताऊं। मैं ये जो अब एक दिवाड़ा मतलब 1 एकड़ का हाफ आज काश्त कर रहा हूँ। 1 एकड़ का हाफ तकरीबन कोई 10 से 15 दिन पहले काश्त कर दिया है और 1 एकड़ मुकम्मल जो मेरे पास है जिसकी हमने कटाई शुरू कर दी है, बकरियों को जेंतर स्टार्ट करवा दिया, वो आपको वीडियो में भी बताया था। ये ट्रैक्टर पास आ गया था तो इसलिए मैं खामोश हो गया था। जेंतर हमारे पास जो कटाई शुरू है वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने बताया था कि बकरियों को चारा बताऊं, लेकिन एक दोस्त ने सवाल किया था जेंतर किस तरह का। अब जेंतर के बीज पर बात करूं कि जेंतर का बीज कितना डालना चाहिए। आपने जेंतर का बीज डालना है फी एकड़ 10 किलो। 10 किलो बेस्ट है, 8 किलो भी ठीक है, लेकिन आप 10 किलो डालें तो अच्छा है। वो 10 किलो का फ़ायदा ये है, वो थोड़ा सा होगा तो घना, लेकिन जब बकरियों की उसमें चराई करवाते हैं तो वो ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना डैने वो टूट जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, बकरियां दबा देती हैं। अगर वो जितना ही ज़्यादा ना घना होगा तो वो कम नुकसान होगा। ज़्यादा आप 10 केजी इसमें बीज डालें। तो बीज का क्या रेट है वो भी आपको बता देता हूँ। बीज का रेट है 120 से 140, लेकिन नॉर्मल मुझे तो 120 के हिसाब से मिला। मैंने 20 किलो बीज ले लिया है 2 एकड़ के लिए और साथ में खाद का इस्तेमाल करवाएं। अगर कुछ दोस्त बीज के साथ साथ भी खाद का इस्तेमाल करवाना चाहे तो वो DAP खाद का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि DAP खाद से भी इनकी जर्मिनेशन अच्छी होगी और ग्रोथ भी बहुत जल्दी करेगा। पहली कटाई के बाद भी आप इसे खाद की फी एकड़ आधी बोरी का इस्तेमाल करवाएं, फिर दूसरी जो कटाई है वो बहुत जल्दी मतलब तैयार हो जाता है। ये फसल बहुत जल्दी और बहुत ही मुफीद है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं।
वो इस पर ना अलहदा से वीडियो होगी, मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें दिखाऊंगा भी कि मेरे पास कितना कितना जंतर है। इस वक्त तो रात का टाइम हो गया, रात के वक्त हम ये जंतर काश्त कर रहे हैं। और आपको बस तफसीलन बताना था जंतर कितनी देर में तैयार होता है, क्या क्या इनके तरीक़ेकार होते हैं काश्त करने के। हर इलाके का अपना हिसाब होता है पानी का। हमारा इलाका खुश्क है, इसमें पानी की भी थोड़ी सी कमी है, तो हम इसे हमारी जो पानी की बारी हो वो 8 दिन बाद होती है। जब हम इन्हें पानी शुरू करवा देते हैं हर 8 दिन बाद रिपीट करवाते हैं। अगर लेकिन हमारा जो ट्यूबवेल का पानी है वो थोड़ा ना दूसरा है, करवा है, वो ज़मीन के लिए नहीं बेस्ट है। लेकिन साथ में नहरी पानी का इस्तेमाल और ट्यूबवेल के पानी का हम दोनों का इस्तेमाल करवाते हैं। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो कुछ दोस्त वीडियो को स्किप कर देंगे कि वीडियो नहीं देखेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको इससे हौसला अफजाई मिले। ये हमारा ट्यूबवेल है, इसका भी साथ पानी लगाएंगे। जो दूसरा मेरा जंतर है वो दूसरी साइड पर है। अंधेरा हो गया था, नहीं तो मैंने आज ही सोचा था आपको वो जंतर भी दिखाऊं। वो हमारे दूसरे खेतों में है, तो हम इसकी जो कटाई है ना वो शुरू कर देंगे जब तकरीबन ये 5 से 6 फीट हो गया, तो इसकी कटाई शुरू करेंगे। 2 कटाइयाँ करेंगे, मतलब एक बार कटाई कर दी, उसके बाद दोबारा जब 6 फीट होगा फिर इसकी एक बार कटाई करेंगे और उसके बाद इसमें बकरियाँ छोड़ा करेंगे, मतलब बकरियों की चराई के लिए उस वक्त बनेगा ये। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी को एक्सेप्ट करें जैसे भी है। अल्लाह हाफिज़।